हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक्सपर्ट एकेडमी पर। और आज यहाँ पे मैं आपको जो देने आया हूँ, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बार बार कर रहे थे, तो इसी बात पे कहूँगा, बार बार मिलेगा, हर बार मिलेगा। क्या कहा मैंने? बार बार मिलेगा, हर बार मिलेगा। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, जब भी आओगे बेशुमार मिलेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको वो चीज दूंगा जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रिपीट किया है मैंने, क्या दूंगा ध्यान से देखो। यहां पे 10th बोर्ड के एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं, 10th बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। खुशखबरी क्या है कि हम यहाँ पे 10th बोर्ड का मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। भाई मैथ्स का बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मैथ में प्रॉब्लम होती है ना, मेरे जैसे मंद बुद्धि बालक होते हैं, उनको मैथ में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए सोल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। कंप्लीट मैथ हम यहाँ पे करवाने वाले हैं, कंप्लीट मैथ यहाँ पे हम करवाने वाले हैं। बस ध्यान से समझना, हर टॉपिक को नहीं, हर चैप्टर को, हर टॉपिक को, हर पॉइंट को, हर लाइन को बेसिक टू एडवांस लेकर हम चलेंगे। मैथ में कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, एक भी नंबर मैं नहीं कटने दूंगा। और साथ ही साथ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो तैयारी को रोकना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और कुछ बच्चे हो जिसको डर लग रहा है कि भाई मेरे साथ मैथ में क्या होगा, मैं मैथ में फेल हो जाऊंगा, मैं साइंस में फेल हो जाऊंगा, या मेरे कितने परसेंटेज आएंगे। अब जो कमजोर हैं, जो मेरे जैसे हैं, जिनका पास होने का ही चांस नहीं है, अब वो तो कुछ सोचते नहीं। लेकिन जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, उनको बहुत डर सता रहा होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। तो ध्यान से सुनो, इसी बात पे कहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, और मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए इसी जोश और होश के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यहां पे करवाने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्या नाम भाई? रियल नंबर। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम क्या है लिखेंगे? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। ध्यान से देखो इसको। वास्तविक संख्याओं में हम यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं? वास्तविक संख्याओं में सर ये क्या बोला है? नहीं, पहला चैप्टर है, ध्यान से देखना, वीडियो को ध्यान से समझना। अब वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है सर? मैं ये कह दूं कि हमारे पास जितने भी नंबर है ना, आपने जितने भी नंबर देखे अपनी लाइफ में, आज तक देखे, आगे देखोगे, सारे के सारे वास्तविक संख्याएं। सर ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि माइनस के, प्लस के, रूट के, किसी के भी सारे के सारे नंबर क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो हम यहां पे कह देंगे ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। सभी नंबर्स क्या है? रियल नंबर हैं। सभी नंबर्स जो है वो क्या है? रियल नंबर है। जितनी भी संख्याएं हमारे पास मौजूद हैं हमारे ब्रह्मांड के अंदर, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं। अब इनमें भी दो पार्ट्स में हम यहां पे आगे डिवाइड करने वाले हैं। पहला पार्ट हमारे पास रहेगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। फिर दूसरा है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, ठीक है भाई, बात समझ में आई यहां तक सभी को? रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर को हमने दो पार्ट्स में और क्लासिफाई कर दिया। एक पार्ट रहा हमारे पास रेशनल, दूसरा रहा इरेशनल। अब रेशनल कौन सा होता है सर? हम जिसको पी अपॉन हिंदी में लिखते हैं, इसको परिमेय संख्या। दोनों मीडियम के बच्चों के लिए सुविधा है भाई, परिमेय संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परिमेय संख्या। और इसको लिखेंगे हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सर, ठीक है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या हमने लिख ली। अच्छा, होती क्या है भाई? ये होती है कि जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में हम इनको लिख सकते हैं, वो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। और जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो सारे के सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं, है ना। कैन बी represent in the form of p upon में q where q not equal to 0। बात आई समझ में? अब इसको हम ये लिख देंगे कि
कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्लियर है यहां तक सभी को? हम जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रेशनल हो जाएंगे, जिनको नहीं कर सकते वो इरेशनल हो जाएंगे। सर ठीक है, पी अपॉन क्यू के रूप में तो लिख दिया, लेकिन पी अपॉन क्यू की भी तो कोई कंडीशन होगी, पी अपॉन क्यू की भी तो कोई कंडीशन होगी। अब पी अपॉन क्यू में भी हमारे पास क्या मैटर आ जाता है भाई, क्या मैटर आ जाता है कि सपोज दैट हमने पी अपॉन क्यू रूप में लिख दिया, मैंने सपोज दैट मैंने क्या लिख दिया 22 अपॉन में 7 लिख दिया, मैंने पाई की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अच्छा तो सर ये क्या है, ये इरेशनल है रेशनल है? तो एग्जांपल्स लिख देता हूं मैं इसके लिखता हूं, इसके तो सारे पता ही है भाई, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, ये सारे क्या है रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि सर इनके नीचे डिवाइड में 1 है, 1 लिख सकते हैं ना। अच्छा, और ये भी एक रेशनल नंबर है, 2 अपॉन में 3 भी रेशनल नंबर है, 3 अपॉन में 2 भी एक रेशनल नंबर है ना। अभी मैं समझाऊंगा सारी चीजें, यहाँ पे हम समझने वाले हैं, तो ध्यान से देखना थोड़ा सा। ठीक है, देखो यहां पे लिखा मैंने 22 अपॉन में 7, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रूट के सभी नंबर्स, जो रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आया है, जैसे 2 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, है ना, तो वो क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन इरेशनल होगा, इसको हम इरेशनल नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और ये कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से, √2, √3 और एक पाई जिसको आप अच्छे से परिचित हो, एक पाई है जिससे आप अच्छे से परिचित हो, वो भी एक इरेशनल नंबर है। ये सर कैसे, ये कैसे होगा? अब हमने तो ये पढ़ा था कि सर हमारे सर ने तो ये पढ़ाया कि पाई बराबर 22/7 होता है, और 22/7 मतलब हमने इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया, क्यू बराबर भी 0 नहीं है, तो ये तो एक इरेशनल नंबर कैसे हुआ? सर ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए। आ रही बात मान, आ रही होगी। इसका सॉर्ट आउट यहां पे हम अभी करने वाले हैं, ध्यान से देखो फिर से। ठीक है भाई, बिल्कुल चन्ना तू मैनू छड़ियो ना। चलो देख, यहां पे स्टार्ट कर चुके हैं हम, इरेशनल की बात करते हैं, इरेशनल नंबर की बात करते हैं। अब इरेशनल नंबर्स में कि मैंने आपको बताया कि पाई जो होता है, पाई को हम लिखते हैं 22/7, यह एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहां ध्यान से सुनो, हमारे पास 3 टाइप के नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग, दूसरा नंबर होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बात है समझ में? 2 तो टाइप की ये हो गए, पहला टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया। तीसरा हमारे पास आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 3 टाइप के नंबर यहां पे हमने आपको बताए कि नॉन टर्मिनेटिंग, स्पेलिंग में कोई दिक्कत हो जाए तो देख लेना भाई, ठीक है, सही है, वैसे स्पेलिंग मैंने गलत लिखी नहीं है ना। अशांत, सॉरी, टर्मिनेटिंग को बोलेंगे शांत, हिंदी में बोलेंगे इनको शांत, ठीक है, शांत, अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और इसको बोल देंगे अशांत अनावर्ती। बात आई समझ में सभी को, है ना? हिंदी में मैंने लिख दिया है, कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना बच्चों कि टर्मिनेटिंग सर किसको कहेंगे? टर्मिनेटिंग हम उसको कहेंगे जैसे एक डेसिमल के बाद वो डिवाइड होना बंद हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3/2, अब इसको डिवाइड करोगे जब 3 को आप 2 से, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.5, डायरेक्ट वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1.5 आ गई। मतलब एक डेसिमल के बाद यह डिवाइड होना बंद हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं लिख दूं 7/2, ये भी डिवाइड हो जाएगा। मैं लिख दूं 6/5, क्या ये भी डिवाइड होना बंद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई, करके देख लो, है ना। कितना आएगा सर? कर दो 1 पॉइंट, कितना आ जाएगा? 2 बच जाएगा, 1.2 आ जाएगा। बात आई समझ में सभी को? 1.2 आ जाए। तो आप देख रहे हो कि एक डेसिमल के बाद ये डिवाइड होना बंद हो गए, तो उनको हम बोल देंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोल देंगे? टर्मिनेटिंग।
अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है सर, ये भी बता दो। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये होता है, जैसे मैं लिख दूं 2/3, 2/3 मैंने लिख दिया, तो जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं ये लिखते जाऊंगा 6 6 6 6 6, ये डिवाइड होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, टर्मिनेट नहीं हो रहा, शांत नहीं है, ये शांत नहीं है, अशांत है, टर्मिनेट नहीं हो, रुका नहीं, चल रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, चल रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये अशांत है लेकिन आवर्ती इसमें हो रही है, तो हम इसको बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। बात आई समझ में सभी को? वेरी गुड। अब यहां पे इसकी बात करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको 22/7, 22/7, 22/7, 22 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास कोई भी नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। कोई भी पैटर्न जो होता है, नो पैटर्न रिपीट, नो पैटर्न रिपीट, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होता है। ध्यान से देखना, कोई भी पैटर्न नहीं रिपीट होता है, मतलब आएगा नहीं दोबारा कोई भी नंबर। जैसे देखो 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 3.14, और आगे ऐसे कोई नंबर आते जाएंगे, कभी 5 आ जाएगा, कभी 7 आ जाएगा, कभी 9 आ जाएगा, फिर दोबारा 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, ऐसे ये नंबर चलता रहेगा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा कि कितने भी डिजिट तक आप चले जाओ। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये कौन सा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। क्लियर है इतना? अच्छा, अब सर आप समझाना क्या चाहते हो? तो बच्चों मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ये होते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है? अच्छा, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो होते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं, बात आई समझ में सभी को? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही हम सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आई होप आपको रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग क्या फंडा है सर ये, है ना? चलिए अब थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं, इस चैप्टर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम और आगे बढ़ेंगे तो एक चीज और आएगी, हमारी दिक्कत आएगी रे बाबा। क्या आएगी सर? आएगी सर, सर हमें कैसे पता चलेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? समझेगा? वेरी गुड। सर हमें कैसे पता चलेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है? कैसे पता लगेगा सर हमें? अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं बता दूंगा आपको। देखो ध्यान से, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की दो कंडीशन में यहां पे आपको बताने वाला हूं, शांत और अशांत, है ना? शांत कब होगा, शांत कब होगा और अशांत कब होगा, दोनों कंडीशन यहां पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? अब देखो ध्यान से, टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या होगी, जब किसी भी नंबर के डिवाइड में, मतलब डिनोमिनेटर किसी भी नंबर का, डिनोमिनेटर हिंदी में बोले तो इसको हर, है ना? किसी भी नंबर का हर अगर 2 की पावर m के रूप में आ जाए, 5 की पावर n के रूप में आ जाए, या 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n के रूप में आ जाए। मतलब क्या है समझाने का मेरा, अगर डिवाइड में 2 बन जाए, ओनली 2, और कोई नंबर ना हो भैया, बात समझ में आ रही है? ओनली 2 हो, चाहे कितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली 5 हो, कितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 और 5 दोनों साथ हो तो भी बहुत अच्छी बात है। उस कंडीशन में नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, उस कंडीशन में नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब दूसरी क्या बात आई सर, अगर नीचे डिनोमिनेटर में इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, ना तो 2 की पावर m है, ये भी नहीं है, 5 की पावर n ये भी नहीं है, 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n ये भी नहीं है सर, ये नहीं होगा तो सर वो टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही होगा। अब वो रिपीटिंग भी हो सकता है और नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। ध्यान से देखना हो सर, ये तो समझ में आ गया।
ये समझे भाई सभी? बिल्कुल बिल्कुल समझ जाओगे भाई। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा कब होगा? जब 2 या 5 में से कोई भी नहीं आ रहा, 3 आ गया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। ठीक है, अच्छा सपोज दैट मैं यहां पे ये लिख दूं कि ऊपर मेरे पास कोई नंबर है। पहली कंडीशन क्या है? जब हमारे पास m बराबर n हो, पहली कंडीशन m बराबर n, मतलब क्या लिखा मैंने यहां पे? मैंने कोई नंबर a लिख दिया, a नहीं p लिख लो, यहां पे मैंने कोई नंबर p लिख दिया और नीचे आ गया 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, 2 की पावर m 5 की पावर n। यदि m और n बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? p बटे 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर m। क्लियर भाई? m की जगह n रख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर m, होल पावर लग जाएगा, पीछे पढ़ा होगा आपने। तो p बराबर क्या आ जाएगा? 10 की पावर m। तो आप ये जानो कि 10 की पावर जब कभी भी लग जाती है, डिवाइड में 10 आ जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि जितने नीचे जीरो हैं उतने ही हम ऊंचे ऊपर डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देंगे, टर्मिनेट हो जाएगा वो। दूसरा नंबर हमारे पास क्या आएगा? यदि m जो है वो n से बड़ा है, m जो है वो n से बड़ा है, तो हम ये मान सकते हैं क्या कि m बराबर n प्लस a है। a यहाँ पे क्या है? a यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। m यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखो, सॉरी a यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, p बटे 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n लिखा हुआ है सर, 5 की पावर n लिखा हुआ है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि भाई m बड़ा है n से m बड़ा है, तो मैं यहां पे मान लूंगा कि भाई m बराबर है n प्लस a। ठीक, अच्छा तो m की जगह पे मैं n प्लस a पुट कर दूं क्या सर? कर दूं। m की जगह पे मैंने n प्लस a पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया भाई? m की जगह पे n प्लस a पुट कर दिया। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या मैं यहां पे एक चीज कर सकता हूं कि यहां पे 2 की पावर m है और यहाँ पे 5 की पावर n है, 5 की पावर n है, मैं 5 की पावर a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। 5 की पावर मैंने a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 5 की पावर a से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 5 की पावर a से मल्टीप्लाई कर दिया। बात आप समझ रहे हैं? p इंटू में 5 की पावर a, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है भाई सर, 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर, जब बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है, आ जाएगा आपके पास n प्लस a। क्या जाएगा भाई? n प्लस a। तो p इंटू में 5 की पावर a अपॉन में 2 इंटू में 5 की होल पावर। देखो इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूं? एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, समझ में नहीं आएगा वरना आपकी। 2 की पावर m इंटू में इसके इक्वल देखो क्या लिख सकता हूं? इसके इक्वल मैं m लिख सकता हूं, 5 की पावर m, है ना? तो p इंटू में 5 की पावर a, 5 की पावर a अपॉन में 2 इंटू में 5 की होल पावर m। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास रिजल्ट आएगा p इंटू में 5 की पावर a अपॉन में 10 की पावर m। बात आ गई, 10 बना दिया हमने नीचे, मतलब समझे क्या? किसी भी तरीके से आपको 10 बनाना है, नीचे डिवाइड में 10 बनाना है। बात आ रही समझ में सभी को? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तीसरी कंडीशन की ओर बात करते हैं। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी? यदि m जो है वो छोटा है n से, m जो है वो n से छोटा है, तो मैं वही कंडीशन मानूंगा कि भाई n बराबर हो जाएगा m प्लस a। m बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा m प्लस a। यहां पे देख लो ध्यान से, और वही कंडीशन है कि a जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। भाई मार्कर कहाँ गया दूसरा? मार्कर का भी झंझट ही रहता है। अच्छा देखो ध्यान से, p बटे में 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n है। दिख रहा है सभी को यहाँ तक? क्या वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, यहाँ तक सभी को दिख रहा है। अच्छा सर मैं क्या करूंगा? मैं 2 की पावर a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। मैं तो करूंगा, आप करो ना करो। p इंटू में 2 की पावर a से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 की पावर a इंटू में 2 की पावर m इंटू में 2 की पावर 5 की पावर n। क्लियर यहाँ तक? p इंटू में 2 की पावर a अपॉन में जगह थोड़ी बच रही है, दिखेगा नहीं आपको, मैं नीचे तक लिख दूंगा, इसलिए ध्यान से थोड़ा सा एडजस्ट करो, छोटा छोटा ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर आ जाएगा m प्लस a, 2 की पावर m प्लस a इंटू में 5 की पावर n।
ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसकी जगह पे m प्लस a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ, ये लिख रखा है ना। तो p इंटू में 2 की पावर a अपॉन में 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर n। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा p इंटू में 2 की पावर a अपॉन में 2 इंटू में 5 की होल पावर n। ठीक है भाई, तो p इंटू में 2 की पावर a अपॉन में 10 की पावर n। बात आई समझ में सभी को? यहां तक सभी को समझ में आ रहा भाई? दिख भी रहा होगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि घिचड़ पचड़ हो गया, दिख नहीं रहा होगा, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। 3 कंडीशन हमने लिखी है कि m बराबर n की है ना। फाइनली देखो, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी कि हमारे पास कोई भी नंबर होगा p हो गया, और जो q जो है हमारे पास, q जो है उसको हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिख लेते हैं भाई। 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? ऐसा हम कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा कि ऐसा आपको मिल सकता है नीचे, ऐसा आपको मिल सकता है, अगर मिलेगा तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। तो ये कंडीशंस आ गई हमारे पास टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बनाने की। अब सर बनेगा कैसे? हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर, कैसे बढ़ेगा? हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर, कैसे करेंगे? अभी बताएंगे भाई आपको, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये तो कंडीशंस है, एग्जाम्पल अब अभी हम लेंगे। जैसे मैं कंडीशंस को लिखे रहने देता हूं एक बार ना, और फिर हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बच्चों? एग्जाम्पल ये आ जाएगा, मैं लिख दूं मैंने लिख दिया 69 अपॉन में 8 लिख दिया। क्या लिखा सर? मैंने 69 अपॉन में 8 लिखा। ध्यान से देखना, अब मैं इसको लिखूं, एग्जाम्पल है आपके लिए, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 69, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3। अब यहां पे सर मेरे पास 5 की पावर नहीं है, 5 की पावर 0 है, 5 तो है ही नहीं, 5 तो है ही नहीं। अब मतलब मैं 5 की पावर 0 क्यों लिखा मैंने? यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? 2 की पावर 3 के साथ मैं 1 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में है सर, मेरी मर्जी में लिखूंगा। अब इस 1 की जगह मैं 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ कि कोई भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो नंबर 1 होता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो कि ये m हो गया, ये n हो गया, आपके पास m है वो n से बड़ा है, m है n से बड़ा है, ये रहा। m जब n से बड़ा होता है तो 5 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके, मतलब मैंने 69 इंटू में 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 0 इंटू में 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरा समझाने का काम है। अगर आपको आ जाता है तो आप डायरेक्ट 5 की पावर 0 ना लिखकर ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 69 इंटू में 5 की पावर 3 हमारे पास आ गया। ठीक है भाई, तो 2 की पावर 3 इंटू में 5 बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 5 की पावर 3 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 69 इंटू में 5 की पावर 3 अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 3। ठीक है, अब इनका जो भी मल्टीपल आएगा 69 इंटू में 125, 5 की पावर 3 125 होता है, और ये आ जाएगा 1000। तो जो भी डिजिट आता है हमारे पास, जो भी आंसर आता है उसमें आप 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दोगे, डेसिमल लगा दोगे, तो हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। बात आई समझ में? ये एग्जाम्पल थे, है ना। आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में आपको सोल्व कराऊंगा, ये तो मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, कंप्लीट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम चैप्टर का। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसमें आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएंगे, और उससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएंगे। मतलब क्या समझे कि 3 वीडियो में आपको चैप्टर खल्लास करवा दिया जाएगा। पहले में बेसिक बताया जाएगा, दूसरे में हम एनसीईआरटी करेंगे, तीसरे में एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उतार लेना इनको भाई बच्चों, उतार लेना। इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट कर लेंगे, वो ये मत करना सर मैं हिंदी में नहीं बताया। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है बच्चों, सॉरी, है ना, सॉरी। आज के लिए बस इतना ही करूँगा, आपको इतना ही चीज़ें बताऊँगा। तो हम एक टारगेट रख लेते हैं कि भाई अगली वीडियो में मैं आपको थोड़ा और बेसिक बनाऊँगा। अगली वीडियो भी बेसिक की ही रहेगी। ठीक है, मैंने जो अभी शब्द बोले थे उनको मैं वापस लेना चाहता हूँ, और अगली वीडियो भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब जो 1 का चैप्टर है रियल नंबर, इसकी बेसिक चीज़ें बताई जाएगी, का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। थ्योरम से इसमें कुछ उनको प्रूव करेंगे हम। ठीक है,
फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम एनसीईआरटी करेंगे, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी करेंगे, और उससे नेक्स्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा पैटर्न रहेगा, हर चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया है आई होप आपको बेनिफिशियल लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के लिए हमें फॉलो करो, सपोर्ट करो, और थैंक यू।